हेलो माय डियर, आर के सिंपल क्लासेस में आपका वेलकम। और आज की क्लास यू नो जी के जी एस सी ए का करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, और जो 8 से 14 जून 2024 तक का है। लेट अस स्टार्ट टुडेस क्लास विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन जो एमसीक्यू फॉर्म में रहते हैं। रेडियम की खोज किसने किया था? ए में है मैडम क्यूरी, बी में है अल्फ्रेड नोबेल, सी में है एसपी सोरेनसन और डी में है हेनरी कैवेंडिश। इसका राइट आंसर है ए मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी ने किया था रेडियम की खोज। और बी में जो अल्फ्रेड नोबेल है, इन्होंने डायनामाइट की खोज किया था। एसपी सोरेनसन ने पीएच स्केल की खोज किया था, ठीक है। और हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज किया था। इसके अलावा कुछ और खोज देख लिया। रदरफोर्ड ने किया था ऑक्सीजन की खोज, सीले व प्रीस्टले ने किया था। ऑक्सीजन की खोज सीले व प्रीस्टले ने किया था, ठीक है। तो दिस इज द कुछ और खोज थी। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? विश्व विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो पहला है 10 नवंबर, बी है 28 फरवरी, सी है 21 मई और डी है 23 अगस्त। तो इसका राइट आंसर है वर्ल्ड साइंस डे हम 10 नवंबर को मनाते हैं। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है और 23 अगस्त को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, ठीक है, जिसकी शुरुआत अभी पिछले ही साल हुई है जब हमारा चंद्रयान 3 जाके लैंडिंग किया है चांद पर। उसके बाद है, कौन सी नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है? इसमें ए में है गंगा, बी में है यमुना, सी में है नर्मदा और डी में है गोदावरी। इसका राइट आंसर है सी, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है और गंगा नदी को तो भारत की ही जीवन रेखा का लाइफलाइन है। भारत की राष्ट्रीय नदी है गंगा नदी। खाने पीने की अगला क्वेश्चन है, खाने पीने की वस्तुओं को पैक करने के लिए किस धातु की पत्रें बनाई जाती हैं, जो लपेटा जाता है जिसमें? ए में पीतल, बी में सोना, सी में एल्युमिनियम और डी में है लोहा। तो जानते रहिए इसका राइट आंसर है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम की पत्रें बना करके उसमें खाने पीने की वस्तुओं को पैक किया जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था? इसके ऑप्शन है, ए में सरदार पटेल, बी में है जवाहरलाल नेहरू, सी में सुभाष चंद्र बोस, डी में है डॉक्टर अंबेडकर। राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू ने 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसको दास्ता का नया घोषणा पत्र कहा गया। हालांकि हमारे संविधान का बहुत बड़ा भाग उसी से बना हुआ है, लेकिन उस समय उन्होंने इसको यही कहा था। तो ये आज के क्वेश्चंस थे हमारे। अब हम लोग इसको देखते हैं वन लाइनर और उसके बाद पर्सन्स इन द न्यूज़। यस, सुहेलवा वन्य जीव अभयारण्य 1988 में स्थापित उत्तर प्रदेश में ये है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा और नेपाल और भारत के बॉर्डर पर है ये। यहाँ पर बाघ दिखने की वजह से अब इसको टीआर में बदला जाएगा, ऐसी सूचना दी गई है। तो आप जानते रहिएगा, चर्चा में है, खबर में है, इन द न्यूज़ है ये सुहेलवा वन्य जीव अभयारण्य। इसको अच्छे से जानते रहिए, उत्तर प्रदेश में है। भारत ने आपदा प्रभावित पापुआ न्यू गिनी को 1 मिलियन US$ की आर्थिक मानवीय सहायता दी है। याद रखिएगा, पापुआ न्यू गिनी को। संसद टीवी ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के साथ भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। यूएन ने हाल ही में बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में इजरायल को जोड़ दिया है। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन भारत में होगा। G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन अभी इटली में किया गया, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर रखा है, ये भी जानते रहिएगा। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में नंबर 1 पोजीशन पर है आइसलैंड, फर्स्ट रैंक।
नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ उच्च शिक्षा विभाग ने हाल ही में डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय ई पुस्तकालय बनाने के लिए किया समझौता, जो 7x24 डिजिटल लाइब्रेरी होगी, मतलब 24 घंटे चालू रहेगी। बैंक ऑफ इंग्लैंड पुराने बैंक नोट्स जिन पर महारानी एलिजाबेथ की तस्वीर है को नए बैंक नोट जिन पर किंग चार्ल्स तृतीय की तस्वीर होगी उससे बदल रहा है। मतलब आप जानते रहे, पहले महारानी की तस्वीर थी, अब किंग चार्ल्स तृतीय की तस्वीर है होगी। 7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 2024 की थीम है अप्रत्याशित के लिए तैयार रहे। हर साल ये मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा की विचारधारा की प्रस्तावना प्रारंभ में 2016 में यूएन ने की थी। यूएन ने अपने 2 एजेंसियों खाद्य और कृषि संगठन FAO और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को विश्व स्तर पर खाद्य सुरक्षा को सहयोग और बढ़ावा देने का काम सौंपा है। तो ये यूएन अपने 2 एजेंसियों के माध्यम से खाद्य सुरक्षा विश्व में देखता है, नजर रखता है, और ये दोनों सहयोग करते हैं। कौन कौन? FAO और WHO। लक्ष्य क्या है इसका? सभी को सुरक्षित, पौष्टिक और पर्याप्त खाद्य की पहुंच हो। पीएम किसान सम्मान निधि में बताया गया है कि जून 2023 और मई 2024 के बीच 1,16,000 किसानों ने स्वेच्छा से इस सम्मान निधि को छोड़ दिया है। इसके बारे में बता रहे हैं। इसकी शुरुआत 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर जिले से प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। यह 100% केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसके तहत किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपया 2,000 रुपये के 3 किस्तों में दिया जाता है, क्योंकि 3 फसलें होती हैं, रबी, खरीफ और जायद। तो 3 किस्तों में ये दिया जाता है किसानों को। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड नवी मुंबई में एक वैश्विक आर्थिक केंद्र विकसित करेगा। कहाँ? नवी मुंबई में। कौन करेगा? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसकी लागत 13,400 करोड़ रुपए होगी। उसके बाद है आपका उत्तराखंड ने भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल का उद्घाटन किया। कहाँ? पहाड़ों की रानी मसूरी में। राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण ने एयर इंडिया व विस्तारा के विलय को दी मंजूरी। अब यह दुनिया के सबसे बड़े एयरलाइन समूहों में से एक है। विलय के बाद सिंगापुर एयरलाइंस की एयर इंडिया में 25.1% हिस्सेदारी होगी। विस्तारा क्या है? यह सिंगापुर एयरलाइंस और टाटा समूह की संयुक्त यानी ज्वाइंट एंटरप्राइज है। रक्षा मंत्री ने स्पर्श सेवा केंद्रों के विस्तार हेतु किया 4 बैंकों से समझौता। 1128 आपके और स्पर्श केंद्र खोले जाएंगे। तो इसको आप जानते रहिए कौन से बैंक हैं। बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनसे साथ रक्षा मंत्रालय ने समझौता किया है। स्पर्श क्या है? यह एक वेब आधारित प्रणाली है जो रक्षा पेंशन भोगियों के बैंक खाते में सीधे क्रेडिटिंग की सुविधा देती है। इसमें डायरेक्ट पैसा जाता है। स्पर्श सेवा केंद्र पेंशन भोगियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। माउंट कनलान, ये क्या है भाई? फिलीपींस में। ये माउंट कनलान में जहाँ पर एक ज्वालामुखी टाइप का फटा और सैकड़ों लोग इसमें बेघर हो गए, अन्य जगहों पर शरण लिए। यह प्रशांत रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। मिनटमैन तृतीय अमेरिका द्वारा विकसित अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। अगर आता है मिनटमैन तृतीय क्या है? माउंट कनलान मैंने बताया फिलीपींस में है, चर्चा में है, हाल ही में खबर में रहा, रिसेंटली इन द न्यूज़ रहा है। H5N2 वायरस, ये किससे संबंधित है? बर्ड फ्लू से संबंधित है। थिस्मिया मलियाना, ये पौधे की एक नई प्रजाति है जो मलेशिया पाई गई है, जो प्रकाश संश्लेषण के बजाय भूमिगत कवक से पोषण चुराता है। मतलब सारे पौधे हम जानते हैं प्रकाश संश्लेषण करते हैं, लेकिन ये पौधा थिस्मिया मलियाना कवक से अपना भोजन लेता है। बिहार के 2 पक्षी अभ्यारण्यों, नागी पक्षी अभ्यारण्य व नकटी पक्षी अभ्यारण्य, जो बिहार के जमुई जिले के झाझा वन क्षेत्र में हैं और मानव निर्मित जलाशय हैं, इनको रामसर साइट घोषित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महत्व का रामसर साइट घोषित किया गया है।
अब भारत में रामसर साइट की कुल संख्या कितनी हो गई? 82, 82। कब घोषित किया गया? तो 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर। भारत ने अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ बायो फार्मास्यूटिकल गठबंधन शुरू किया है। और मोंगला बंदरगाह बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह, भारत की इस पर नजर है कि इसके संचालन की मुझे जिम्मेदारी मिल जाए ताकि वो चीन के बढ़ते हुए प्रभाव को कम कर सके। अभी भारत के पास ईरान का चाबहार बंदरगाह की और म्यांमार के सितवे बंदरगाह के संचालन की सुविधा मिली है और बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह पर वो अपनी नज़र गाड़े हुए है। ये वन लाइनर्स थे आज के। यस, अब आप देखते हैं पर्सन्स इन द न्यूज़ कौन है। तो प्रेम सिंह तमांग ये सिक्किम के मुख्यमंत्री बने हैं। मोहन चरण मांझी ये उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री बने हैं, वहाँ बीजेपी की सरकार आ गई है। और कनकवर्धन सिंह देव अब पार्वती परिदा ये 2 वहाँ पर डिप्टी सीएम बने हैं उड़ीसा में। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के सीएम बने हैं, डिप्टी सीएम वहाँ पवन कल्याण बने हैं। पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। ये अभी नए मुख्यमंत्री जो 4 विधानसभाओं के चुनाव हुए थे 18वीं लोकसभा के साथ 2024 में, उनके ये नए मुख्यमंत्री हैं। प्रवीण कुमार डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अगले एमडी नियुक्त हुए हैं। अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में फिर से नियुक्त हुए हैं। इस पद पर सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले व्यक्ति बन गए हैं। डॉक्टर प्रमोद मिश्रा प्रधानमंत्री मोदी के दोबारा प्रधान सचिव नियुक्त हुए हैं। दिनेश कार्तिक मशहूर क्रिकेटर, इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रकार के रूपों से संन्यास लिया। हल्ला टॉमस डाटिर आइसलैंड की नई राष्ट्रपति बनी है। ये दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं वहाँ की और 7वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली है। रुचिरा कंबोज यूएन में भारतीय राजदूत बनने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रचने वाली रुचिरा कंबोज 1 जून को रिटायर हो गई है। ठीक है, 2022 से 2024 तक वहाँ पर उन्होंने काम किया। ओलेग कोनोनेको रूसी अंतरिक्ष यात्री जो स्पेस माने अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। और एजेटी जानसिंह मशहूर वन्य जीव विज्ञानी व संरक्षणवादी जिनका बेंगलुरु में हो गया है निधन। तो माय डियर, यहीं पर आज का इधर का जो इम्पोर्टेंट ये था, वन लाइनर्स पर्सन्स इन द न्यूज़ थे, मैंने उसको बताया। आप इसको बार बार सुनिए और अच्छे से सुनिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ये मेरी शुभ कामना है, माय वेल विश है, आप ज़रूर सक्सेस होंगे। तो आज इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगे आप इसको लाइक करें तो आप इसको लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।